against women, widely discussed and debated topic. नारी धरती पे आने से पहले उसको खत्म करने का षड्यंत्र शुरू हो गया था। लड़की को अगर कोई खाने की चीज नहीं समझ के उसको एक इंसान समझा जाए। सिर्फ मर्द रिस्पॉन्सिबल है ये मैं मान नहीं सकता। Enjoyment it's equal for men and women, but I see some differences when I travel around the world. अगर शुरू से इक्वालिटी होती तो ऐसा भेदभाव नहीं होता। इक्वालिटी लाना बहुत जरूरी है। हम लोग अगर जेंडर मतलब लिंग ये विषय को लेकर अगर हम सोचे एक राष्ट्र और राज्य के बारे में, तो फिर हर राज्य की तो एक सीमा होती है। कुछ बुरे लोगों की वजह से मुझे लगता है कि आदमी बदनाम हो रहा है। हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फेसबुक पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं या एसएमएस फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत सारे एसएमएस फॉरवर्ड कर रहे हैं। हमारे कैंपस में पढ़ने वाले कई लड़के लड़कियां हैं। मैं कई बार रात को लड़कियों के साथ नुक्कड़ पे मैं चाय पीने जाती थी तकरीबन 1 बजे। ऑफ कोर्स पीपल में कंप्लेन कि ये किस तरह का लाइफस्टाइल है, बट इट जस्ट फ्रीडम, इट जस्ट लिबर्टी। अपने हिसाब से रहना। रात को 1 बजे चाय पीना कोई अन्याय तो नहीं है। कम से कम मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई अन्याय है। मेरी फिल्म इस टॉपिक पर है, मतलब कोशिश करते करते हार मान जाना सही नहीं है और समाज के खिलाफ लड़ाई करना। अनिरुद्ध, कॉन्सेप्ट तो अच्छा है। इस टॉपिक पे बहुत से लोगों ने काम किया है। सो व्हाट्स न्यू? मेरी जो फिल्म है वो समाज में किसी गलत काम को करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। मेरे पास वैसे 2 फिल्म की स्क्रिप्ट है। बाद में देखते हैं। अगर अच्छा लगा तो जरूर करेंगे। एक तो सीरियस है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग, समझ रहे हो ना? फिल्म बनाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं ना। थोड़ा सोच कर देखिएगा, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अरे भाई, पहले स्क्रिप्ट तो लिखो, उस पे काम करो, फिर बताओ। डेफिनेटली, जरूर करूंगा। सर चाय। सर मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? क्या है? आजकल दीदी नहीं आती? नहीं। ओह अच्छा। सुनो ना, आज मुझे बहुत देरी हो गई। क्या तुम बेटी को स्कूल छोड़ दोगे? मुझे भी बहुत ज्यादा देर हो गई है। गाड़ी खरीदते वक्त पापा से पैसे मांगे तो समय था। वो तो एक सेकंड हैंड गाड़ी है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। हाँ, बड़ी बड़ी बातें करने का हक तो सिर्फ तुम्हें ही है ना? इतने बेशर्म हो कि इसके बावजूद भी गाड़ी लेकर जाओगे। डिस्गस्टिंग। कुछ चीजें कभी खुद कर लेनी चाहिए, वरना एक साथ रहना मुश्किल हो जाता है। सारा दिन चाय पीते रहते हो, कब धोकर तो रख सकते हो ना? एटलीस्ट बेटे को तो टाइम दे सकते हो ना? तुम्हारे जैसी बीवी हो तो आइंस्टाइन को भी सेल्स की नौकरी करनी पड़ती। स्क्रिप्ट लिखने के लिए ना ध्यान देना पड़ता है। क्रिएटिविटी तो तुम्हें समझ में आती नहीं है। भले ही नहीं समझती, लेकिन तुम क्या कर रहे हो वो दिख रहा है। बेकार मुझे इरिटेट ना करके ना खुद के लड़के को खुद ही संभालो। जब तुमने बच्चा के लिए बोला था तब मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया था। प्लीज मुझे इरिटेट मत करो, प्लीज। अब कितना हुआ? 23 रुपया। लिख ले।
रोज इतनी रात तक मैं तुम्हारे लिए जगी नहीं रह सकती। अब से अपना खाना खुद निकाल के खा लेना। रोज रोज ये पटल के अलावा और कोई सब्जी बनाने के लिए नहीं रहता है क्या? बाजार में पटल के अलावा और कुछ नहीं मिलता है? अच्छा खाना खाना है तो खुद भी मेहनत कर लो, और जब तक मेहनत नहीं कर सकते तब तक यही खाने को मिलेगा, समझे? एक स्टेबल इनकम होता तो मैं समझ सकती थी। मेरी नौकरी भी तुमने छुड़वा दी। खर्चे की बात करती है। खर्चा करने के पहले कमाना पड़ता है। हाँ, तुम्हारे जैसे जीनियस कोई तो लोग नहीं समझ पाए। दया कर रही हो? जैसे माँ बाप वैसे ही तो बेटी होगी। मेरी फैमिली के बारे में तुम कुछ नहीं बोल बार बार बोलूंगा। एक लड़की होकर तुम अपने आप को क्या समझती हो? क्या समझ रही हो अपने आप को तुम? तुम्हारी औकात मैं दिखा दूंगा। वाह, हो गया ना? हाँ, लिबरल फिल्म मेकर का असली चेहरा अब निकल कर आया ना? हाँ, यही है ना तुम्हारा असली चेहरा? तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। मुझ पे हाथ उठाया तुमने। ठीक है, ऊपर वाला सब देख रहा है। आता है। ऊपर वाला तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। देखना तुम्हारे साथ क्या होगा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा तो समझ आएगा। माँ, क्यों रो रही हो? जिधर भी देखो शून्य दिखाई देता है। हजारों नक्षत्रों के बीच में भगवान दिखते हैं। कौन कहता है कि भगवान सोते हैं? भगवान अब सीधा कॉर्पोरेट होने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो। हाँ, यही तो अभी ऑफिस में एंटर कर रहा हूँ। तू कहाँ है? अच्छा, ठीक है, ओके, टाटा। ओए, ओए, क्या रे 4 घंटा लेट? मीटिंग होगी भी या नहीं? डैड, अच्छा ही लग रहा है यार। यार मुझे कहीं जाना था आज। क्यों रे? क्या है? मिल गई? प्रॉपर्टी। हाँ? मेरे 2 बच्चे हैं ना, हाँ। उन्हें टाइम नहीं देता हूं ना, तो बस। पवन, 2 वीर पुत्रों का इकलौता बाप। हवा की गति को किस तरफ कैसे बदलना है, ये काम इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तेरी तो फिर भी एक फैमिली है। मेरा भाग्य ही खराब है, पता है? लोग देखते ही मजाक उड़ाते हैं। सोच एक बार। वरुण, पृथ्वी में वाटर सप्लाई का भार इनके कंधों पर है। सागर, महासागर, नदी, खारे पानी से लेकर मिनरल वाटर तक सबके परिचालक यही हैं और यही संभालते हैं। जाने दो यार, आजकल कोई भी पंचोल नहीं है। यहाँ भी वही हाल है यार। धीरे बोल, सेल्स वाले सब आसपास में ही हैं। जाकर बोल देंगे। हट, सेल्स एक ऐड नहीं ला पाता, वो क्या खाक डिजाइनिंग करेगा? साला मल्टी टारगेट परसेंटेज फालतू टाई। पैसा देते हैं नहीं यार, काम करवाते भर भर के। दिमाग खराब करके रखा है। शिव भांग पीते हैं, नशा करते हैं और गुस्सा भी करते हैं। इसके अलावा इनसे कुछ भी काम करवा लीजिए, बहुत आलसी हैं। ये तो फिर भी ठीक है। हमारे ऑपरेशन वाले बॉस, वो तो हमेशा अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो कहाँ थोड़ा आराम से लेटूंगा, लेकिन नहीं, इतने सारे यंत्र हाथ में लेकर बैठा हूँ। क्या करने के लिए? सबका हिसाब रखने के लिए। विष्णु, खाने के बाद इन्हें सिर्फ सोना है, यही इनका काम है और ये इसी तरह मशहूर है। और एक लैपटॉप में वो हमेशा खोया रहता है। मैं चाहता हूँ उसके सर पर बिजली गिर जाए। देवर्षि से उसका एड्रेस पता करो यार, बहुत ही खूबसूरत है। एक मिनट।
हैं। इंद्र, लड़कियों के मामले में ये जरा नॉटी है। और इन सब के बावजूद बूढ़ा ने जो बोला वही सच है, उससे ऊपर कोई नहीं है। बिग बॉस, हाँ। बूढ़ा आदमी। तुम गाली खाते हो और घूमते हो और कुछ हो जाता है तो कहता है भगवान जो करता है अच्छा करता है। पृथ्वी के लिए जैसे हम लोग कुछ भी नहीं करते। ब्रह्मा सृष्टि का आनंद लेते लेते अब बूढ़े हो गए, लेकिन आज भी एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। 2 दिन की जिंदगी है और फिर काम ही काम। ऑफिस में किसी का मन ही नहीं लगता है। ये जो परिस्थिति है मेरी, ये क्या ये सब क्या है? ये माता को पहनाने वाली चीजें यहाँ क्यों है? ये क्या पुरातत्व विभाग है क्या? ये कॉर्पोरेट हाउस है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये सब बाहर फेंको, बाहर फेंको। कॉर्पोरेट क्या होता है हम तुमको समझा ही नहीं पा रहे। सबको भगा दूंगा। आ गए हैं 4 सर वाले, 4 घंटे लेट। ऐ साला, मेरे पास क्या 4 दिमाग है? ये सारा जीवन 4 माथा रहेगा क्या है? रहने से आपका ही सुविधा होता है। मतलब सारी बातें आप अपने दिमाग के हार्ड ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं। नहीं, मेरी पर्सनल लाइफ भी कुछ है कि नहीं? वही सब दुनिया भर का फालतू लोगों का गुपचुप मैं उसको अपने दिमाग में रख लूं। ये सब रख के मैं अपना जीवन खतरे में नहीं डाल सकता। गोलमाल हो गया। इस बात को स्पष्ट रूप से सबको समझा दो। डेफिनेटली सर, मैं अभी सभी को SMS कर देता हूँ। कर दो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था? आज की मीटिंग का टॉपिक बहुत सीरियस है। मृत्यु लोक में नारी के ऊपर अत्याचार हो रहा है। मतलब कुछ भी बोल के चले जाएंगे। वो लड़की जब मेरे छाती पे कॉन्स्टेंटली खड़ी रहती है तब कोई मीटिंग नहीं होता। नहीं? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? वो तो शर्म के मारे जीभ निकाल लेती ना। क्या हो रहा है ये ये सब? देखो, तुम लोग आगे ठीक से काम क्यों नहीं कर रहे? हाँ, दो मैं तुम लोगों को मुश्किल केस। हाँ, गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम जाओ, अभी यहाँ जरूरत नहीं तुम्हारी। ओह, तो ये बात है। जब मेरी जरूरत नहीं होती तो मेरी वैल्यू नहीं होती। अगली बार जब जरूरत पे मेरे पास आओगे ना तो तुम्हारा मुंह सिल दूंगी। चिढ़ गई। गुस्से से लाल हो गई थी। ऑर्डर। मैं कह रहा था मेरा प्रॉब्लम थोड़ा देखिएगा सर। आप थोड़ा चुप रही तो। ज्यादा बोलो मत तुम। ये हिंदी से कितना ऐड आता है पता है? हाँ, ये सेल्स है इसीलिए सही टाइम पे सही, मेरे वजह से सही टाइम पे मिलता है। शांत रहो। तो तुम्हारे ऐड को कोई भाव नहीं देता। जैसा समाचार है वैसा विज्ञापन लाना होगा तुम्हें। अच्छा ऐसा है, ठीक है। फिर तुम अपनी खबर लेकर जाओ मार्केट में बेच के दिखाओ, जाओ। अब ठीक है। आप लोग थोड़ा शांत हो जाइए। ये टॉपिक काफी सीरियस है। नारी के ऊपर अत्याचार। लेकिन मृत्यु लोक में जिसको भेजा है नारी का जतन करने, वो कहाँ है? वो तो सर अभी इन क्या लोग क्या बोलते हैं? लोकेशन में ही है। लोकेशन नहीं है। लाइन लगाओ। हाँ, देखता हूँ सर। अरे उल्टा पकड़ लिया। हेलो देवश्री। हाँ, सुनाई जा रहा है? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। हेलो। हाँ सर, बोलिए सर। देवर्षि नारद, इनके पेट में कोई बात नहीं पचती, इसीलिए उन्हें रिपोर्टर का काम सौंपा गया है। ये सर पूछ रहा है कि मर्द का सिचुएशन कैसा है वहाँ सर पे? परिस्थिति बहुत खराब है सर। यहाँ पर सिर्फ खून खराबा, मारधार, जिधर देखो उधर ही रेप हो रहा है सर। रेप असल में क्या है ये हम लोग को तुम ठीक से समझा पाओगे? तू अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने पास रख। सिंपैथी वाला मुंह करके रेप के बारे में जानने की कोशिश मत कर। सब जानते हैं। ये मैं बोल रहा था कि तुम्हारे पास और क्या खबर है? सर यहाँ पर सब बहुत एग्रेसिव हैं। मतलब दारू पीकर बीवी को पीटते हैं सर। एग्रेसिव? बीरेसिव? मैं कह रहा था कि हम लोग को कोई फुटेज दिखा सकते हो क्या? फुटेज? कितना दिमाग खाता है रे? हाँ सर है। आइए सीधा चलते हैं हम दत्ता परिवार के पास। दत्ता परिवार की क्या हालत है, आइए देखते हैं। ब्रिजेश्वर दत्ता, ये हैं 4 आने के वकील और इनका मिजाज 12 आने का। मल्लिका दत्ता, गिन्नी, बहुत ही शांत स्वभाव की, अपने पति के गुस्से से बहुत भयभीत रहती हैं। गौतम, बड़ा लड़का, लेडीज टेलरिंग शॉप में औरतों का नाप लेता है, यही इसका काम है। प्रियंका, बड़ी बहू, एक सुशील लड़की, शादी के पहले नौकरी करती थी, अब हाउसवाइफ है। अंकुश, छोटा लड़का, बड़े भाई से बिल्कुल विपरीत है।
दो नाती हैं, गौतम प्रियंका की दो लड़कियां। मैंने पीनी है मुझको शराबी न समझो सुरेगा सुरेगा आ रही हूँ। दरवाजा खोलो यार। रोज रात को यही तमाशा, सुनना पड़ता है, देखना पड़ता है। आओ। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो। बुढ़ापे पे जवानी आ गई। खाना खाई कि नहीं? हाँ, खा के आया हूँ। तुम्हारे पास बैठ के थोड़ी खाया। किसको मुझे दुनिया वालों। बाप रे, क्या बदबू है। छी छी छी। मुझे दुनिया वालों शराबी न वो क्या रहा है? अरे क्या 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 हो रहा है? अरे क्या हो रहा है, बोलो। क्या हुआ? क्या हुआ? अच्छा, शर्म धर्म कुछ नहीं है क्या आपको? घर पे बहू घूम रही है और तुम यहाँ अंडरवेयर में। कौन? क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अच्छा, बहुत बोल रही हो। हाँ? जो किया वो बहुत अच्छा किया। क्या? बहुत अच्छा किया। ये घर किसका है? किसके बाप का घर है? मेरे बाप का। मैं यहाँ पर नंगा घूमूं या फिर कुछ ना पहन के घूमूं? अगर पसंद नहीं आ रहा तो चले जाओ। मतलब तुमने इतनी बड़ी बात कैसे बोल दिया? ठीक है, इस बार मैं जरूर जाऊंगी। मैं जाऊंगी। जरूरत पड़े तो मैं भाभी का हाथ पकड़ के रास्ते में जाऊंगी। बहुत सहेलियां, बहुत सहेलियां। मैंने भी बहुत सहा है। क्या? मैंने भी बहुत सहा है। 34 साल से सहन कर रहा हूँ। मैं सचमुच चली जाऊंगी मैं। शादी के बाद से ही चली जाऊंगी। जाती तो है नहीं। बसंती हो गई हो, ऐसा क्यों कर रही हो? चलो मुझे नहीं रहना इधर। कि रोज होता है, चली जाऊंगी। दारू पीकर आ जाते हैं घर में और अशांति फैलाएंगे। मेरे पिताजी के बारे में इस तरह की बातें मत करो। तुम्हारे पापा कैसे हैं ना, मुझे सब पता है। बहुत टेढ़े हैं वो, सब जानता हूँ। ओह, तुम ऐसा बोल रहे हो मेरे पिताजी ने कुछ दिया ही नहीं है ना, इसलिए गुस्सा है। हाँ बिल्कुल। अरे अगर वो हमें घर दे देते हैं तो हम सब वहाँ इकट्ठे रहते हैं और तुम ही रानी की तरह रहती वहाँ। राजरानी। उठा दिया ना तुमने बच्चों को? माँ, दीदी रो रही है। क्या हुआ बेटी? सो जाओ। ओफो, सो जाओ। क्या हो गया बेटा, क्या हो गया? घूम जाओ इस तरफ, सो जाओ। सुनती हो, बड़े लोगों के घर घर में अशांति है। मान सम्मान है, रुपया पैसा है, बस सुख शांति नहीं है। वो कहते हैं ना, कीचड़ में ही कमल खिलते हैं। नहीं तो इस घर में छोटे जैसा लड़का कहाँ मिलेगा। कितना अच्छा लड़का है, कितना अच्छा बात करता है। ये बात तो सच है, आजकल अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। तभी तो बोल रहा हूँ। सुनो ना शेफाली। खबरदार कर अच्छा रुक। अगर तुमने मुझे हाथ लगाया ना तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी। पुलिस में दोगी? तभी तो बोलता हूँ, आओ ना, हम दोनों मिलके शादी करते हैं, घर बसाते हैं, फिर काका बाबू को बता देते हैं। बाबा, कितना गुस्सा कर रही हो तुम? हाँ, देखो देखो, वो छोटा भैया को देख के सीखो। वो लड़की से माँ, सब्जी यहाँ पर रख दो। अरे बाबू, तूने बहुत काम कर लिया, अब तो पढ़ाई करने के लिए बैठ। तुम इतना मेहनत करती हो और मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं तो क्या ही प्रॉब्लम है? ठीक कर लूंगा। कौन हो तुम?
नंदिनी, पहले तो तुम्हें यहाँ देखा नहीं, तुम्हारी चाल देखकर मेरा मन मचलने ये सब छेड़खानी लोग अपने स्कूल टाइम में करते हैं। क्या करूं? उम्र ही नहीं बढ़ रही, मन पूरा हरियाली से भरा हुआ है। ज्यादा बोलो मत। ज्यादा बोलने से क्या होगा? चलो, इन लोगों के साथ समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। समय बर्बाद ना करके इस लड़के के साथ लूडो खेल ले। ये कोई खेलने का वक्त थोड़ी है। दत्ता फैमिली की छोटी बहू होने वाली है, फिर घर जाने के बाद घर भी तो संभालना होगा, है ना? चलिए यहाँ से। तुम लोग क्या समझते हो? कॉलर उठाकर मोहल्ले में टाइम पास करने वाले सिर्फ मर्द होते हैं क्या? एक बात याद रखना, जरूरत पड़ेगा ना तो दत्ता परिवार की छोटी बेटी ना मारकर तुम लोगों को बोनलेस करके जाएगी। किसी का बाप भी नहीं बचा पाएगा। तुम भी बैठो। सारा दिन पालतू कुत्ते की तरह उस लड़की के पीछे घूमना बंद करो। परिवार की भी कोई इज्जत है? कितने बार बोला उस शाहगर की लड़की के बारे में? क्या नाम है उसका? देखने सुनने में भी अच्छी है, बड़े घर की इकलौती बेटी है। तान्या, अंकुश की शादी इससे करवाना चाहते हैं। बड़े घर की इकलौती बेटी है, ये अंकुश को पसंद करती है, लेकिन अंकुश को ये पसंद नहीं है। क्या हुआ? कुछ दिनों से तुम्हें हुआ क्या है? बहुत चुपचाप रहने लगी हो। माँ को भी नहीं बताओगी? तुम लोगों को बोलने से क्या फायदा? मैं जिससे प्यार करती हूँ उसे मना पाओगे तुम लोग? हाँ? जो सही लगे वो करो। अंकुश तो मुझे चाहिए। पापा, हाँ? पापा मैं तुली को। चुप हो जा। तो पिताजी के सामने ऐसी बात करेगा? पढ़ाई लिखाई पे ध्यान क्यों नहीं देता तू? हकीकत में तो लुंज पुंज है, कुछ नहीं कर सका। तुम्हारे लिए उस अपॉर्चुनिटी को मैं नहीं खोना चाहता। मैं खुद जाके उससे बात करूंगा। हर कोई खुश रहना चाहता है। नारायण नारायण। अभी सुख की पक्षी कहीं चली गई है, जंगल में कहीं दूर। अब वो जंगल ढूंढने के लिए प्रश्न उठता है कि जंगल से वो पक्षी वापस आएगी कि नहीं। कैमरामैन विश्व के साथ मैं देवर्षि, और अभी मैं हूँ ईडन लाइफ के सामने। ये क्या? अरे कौन है? मैं आपको क्या चाहिए? आप रिपोर्टर? हाँ, मैं रिपोर्टर हूँ। अब बाइट ले लीजिए प्लीज। ये क्या मतलब है? मैं आपका बाइट क्यों लूंगा? बाइट क्यों की? नहीं तो मैं इसे अकेले ही पी जाऊंगा। ठीक है। तो फिर पीते पीते बात होगी हम दोनों की। हाँ, बिल्कुल। तो क्या पिलाएंगे बोलिए? ये आपका सोल क्या चाहता है, बोलो। मुझे तो देसी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा देश महान है। चलिए चलते चलते बात करते हैं। चलो। हमारा देश महान है। तो आप क्या करते हैं? मैं एक फिल्म मेकर हूँ। वो तो आजकल हर कोई है। हाँ। 70 के दशक में हर कोई कवि था, और आज उनकी छवि लगी है। देना दीदा देरे दरे 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 अरे बाप रे, इतने जोर से कौन चिल्लाता है? क्या हो गया? उधर हो गया शुरू। देवर्षि। बाबू मूसा, चढ़ गई क्या आपको? बोलिए। देखा तो आपने,
अपने नारद मुनि को। यही तो। अरे भाई आपने चाट नहीं लाया? चाट के बिना खाली पेट दारू पिया जाता है न कि गाना गाया जाता है? अरे बाबू मुसाई, आप क्या मुझे ऐरू गैरू समझते हो क्या? मैंने बहुतों की किस्मत बनाई है। मैं फिल्म मेकर हूँ। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो बहुत दूर जाएंगे, बहुत दूर। हाँ वो तो जाऊंगा ही। आई विल गो टू द टॉप, एकदम टॉप, टू द टॉप। जरूर पहुंचूंगा मैं टॉप पर। चाय। बैठती अगर बेड पे ना मिले तो उसका क्या फायदा? उठने में थोड़ी देर हो गई तो। तुम्हारे पिता को बोल देना चाहिए था कि तुम लोग कुंभकर्ण के वंशज हो। ये क्या? ये तो एकदम ठंडी चाय है। मुझे क्या कोल्ड ड्रिंक चाहिए थी? मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारा बेटा ही लेके आया। क्या है कि ये दार्जिलिंग टी है ना, तो इसलिए पी लो पी लो। मेरे साथ मजाक? तुम जानती हो आसाम का वकील मेरे नाम से 1 लोटा पानी पीता है। पूरे दिन में एक केस मिलता भी या नहीं? इस उम्र में कुछ भी बके जा रहा है। क्या कहा? ऑर्डर। ऑर्डर। तो ट्विंकल के ख्यालों में तुम कब तक रहोगे? बोलो कुछ। आप भी भाभी, आप भी इस तरह की बात कर रही हैं? एक तो वैसे ही पापा उधर। अच्छा अंकुश, मैं क्या तुम्हारे साथ कोई मजाक भी नहीं कर सकती? और मेरा भैया भी एकदम पापा का 2 कॉपी है, पता है आपको? भैया से शादी करके ही आपने सबसे बड़ी गलती कर दी। उस बारे में अब क्या कर सकते हैं? सब किस्मत का खेल है। किस्मत को तो दोष नहीं दे सकती ना। और अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। शिफाली, उफ कहाँ गई ये? क्या हुआ शिफाली? हाँ भाभी, भाभी उसकी तबीयत थोड़ी खराब है। मुझे बताइए ना क्या करना, मैं कर देता हूँ। चलो तुम फटाफट ब्रेकफास्ट बनाओ। हाँ। नहीं तो तुम्हारे बड़े भैया आकर चिल्लाना शुरू कर देंगे। अभी कर देता हूँ। हो गया? मैं बिजी हूँ, थोड़ा समय लगेगा। अच्छा, 9:30 बज गए हैं। दुकान कौन खोलेगा? हाँ, हमारे पिताजी? अजीब बात है, शिफाली की तबीयत खराब है, अकेले मुझे सब संभालना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूं? मैंने क्या शेफाली से शादी की थी? उफ। हट। हेलो हेलो देवर्षि, हेलो हेलो हेलो। क्या प्रॉब्लम? क्या कनेक्शन आवाज नहीं है आ रही है देवर्षि का। हेलो सर, देवर्षि का फोन तो लग रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही है, क्या करूं? फोन में आवाज नहीं आना ये तो पुराना आइडिया है। मुझे अभी हेडलाइन चाहिए। मुझे नहीं लगता तुम लोग उसे दोबारा ढूंढ पाओगे, वो अभी ऊपर जा चुका है। हेलो हेलो देवर्षि, हेलो देवर्षि, हेलो। लाइन कट जा रहा है। हेलो हेलो हेलो। कहाँ? हेलो कहाँ? अरे कौन हेलो बोल रहा है? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हेलो 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 हेलो। हाँ आ गया आ गया आ गया। हेलो देवर्षि, हेलो कहाँ हो तुम? हेलो बोलो, सुनाई दे रहा। एक सेकंड। अरे क्या हुआ, तुम हो कहाँ? अरे हेलो, एक सेकंड रुक जाओ। अजीब बात है। हेलो अरे अरे कहाँ हो तुम? मुझे जानना जरूरी है, बताओ। अरे भाई, तुम्हारे जानने से पहले मुझे सब पता रहता है। अरे कर क्या रहे हो भाई? जी 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 जी, आपको ऐसी गंदी हरकतें करने में शर्म नहीं आती? शर्माऊंगा तो पत्रकार कैसे बनूंगा? पत्रकार? अच्छा, तो आप अपने आप को भी पत्रकार समझते हो? सर, कैमरामैन भी एक बढ़िया पत्रकार होता है, ठीक है?
अच्छा तो अब समझा, आपका भी दिमाग बिल्कुल पत्रकार जैसे काम करता है। क्या सोच है आपकी? नाटक की सोच, कलाकार की सोच, व्यवसाय की सोच, भविष्य की सोच, अब शैतानी सोच। मेन वाला ही तो आप भूल गए। वो कौन सा? हार्मोन। नारायण नारायण, ये रह रह कर ही आपका सिर्फ हार्मोन और हार्मोन। अरे कोई है? अरे इस विश्व के लिए कोई सुंदरी लाओ, उठाकर अब चलो। सर आप मेरे बारे में नहीं जानते, क्या माल हूँ मैं। माल, माल शब्द कभी सुना है, याद तो नहीं आ रहा है। इस शब्द के बारे में तुम्हें कुछ ज्ञान है क्या? थोड़ा सा है सर। क्या? वो जो हमारे टाई बाबू जो दिन रात लेते रहते हैं उसे ही माल कहते हैं सर। इसका मतलब दारू? माल मतलब रुपया सर। और वो माल कमा रहा है सर। तुम्हारा नॉलेज बहुत कम है। माल मतलब बुर्बक भी होते हैं तुम्हारे तरह। नहीं सच्ची बोल रहा हूँ सर, सब कहते हैं ये लड़का बेकार माल है। माल शब्द का एक अलग मतलब भी होता है ना? हाँ सर। इसके लिए हमारे प्रतिनिधि क्या बोलते देखते हैं। हाँ, माल शब्द सुनकर ही एक बहुत गंभीर बात लगने लगती है और लहजा भी अलग होता है। माल बोलने से आप समझते हैं दारू, माल से आप समझते हैं पैसा, और माल बोलने से आप समझते हैं माल मतलब होता है कि ये कैसे रिपोर्टर को भेजा है? हैं? लाइव में फंबल कर रहा है? नहीं फंबल नहीं, माल मतलब होता है, माल बोलने का मतलब जो होता है। क्या झकास माल है। हाँ किधर सर, माल मतलब ये सर माल। इतना ही फिटिंग कीजिएगा, इसकी फिटिंग सही से देख लीजिए। ठीक है। अच्छा मैं कितने तारीख को आऊँ? 6 तारीख को आइएगा। अच्छा अरे एक मिनट, यहाँ ही एक बार। हाँ एक्चुअली एक महाप लेना भूल गया था। ओह ठीक है। क्या बे? क्या बात क्या है, जब से पार्ट टाइम नौकरी लगी है तुम दिखते नहीं हो। और नहीं तो क्या, तेरे जैसा थोड़ी ना हमारा भाग्य है, सारा दिन बैठ कर नापते रहेंगे। इन द ईयर ऑफ 1997 एक सच्चे जज के घर में मैंने एक भी ब्रिटिशियन को नहीं छोड़ा। शायद। कितना नंबर सेक्शन था सर? सेक्शन था माने वो आज भी कोई नहीं मिला क्या सर? था मतलब लगता है कोई मिला नहीं होगा आपको पूरे दिन, इसीलिए बकबक कर रहा है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। कितनी मेहनत करके घाट घाट का पानी पी के कितनी मुश्किल से एक वकील बनता है, ये तो नहीं जानते हो तुम। तुम मैं क्या बोल रहा था? वकील ढूंढे मुकदमा और कोई काम ना हो तो बकवास करें। वकील ढूंढे मुकदमा और कोई काम ना हो तो बकवास सब के सब करें। निवारण के चमचे हैं, जिसको देखो मेरे पीछे लगे रहते हैं। मैं सब समझती हूँ अंकुश, तुम्हारे पापा नहीं चाहते हैं कि तुम मुझसे मिला करो। थोड़ी देर मिलने के लिए तुम्हें कितना कुछ करना पड़ता है। भविष्य की सोच के मुझे बहुत डर लगता है अंकुश, बहुत डर लगता है। पता नहीं खत्म कैसे होगा। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं रह पाऊंगी। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब। मुझे सिर्फ एक बार अपने पैरों पर खड़ा हो जाने दो।
तुम्हारे लिए मैं ये घर छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता ट्विंकल। और सिर्फ 2 ही सेमेस्टर तो है। मैं हूं ना। और इतना सोच के क्या करोगी? औरत होके जन्म लेने का कितनी तकलीफ। देखो ना, मैं इतना करती हूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी तरफ एक और चिंता। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ बताओ तो मुझे। नहीं क्या? नहीं माँ, इस महीने भी नहीं हुआ। ऐसा है? अच्छा बताओ, बाबू को बताया? टेस्ट करानी पड़ेगी ना। सुरेखा, हाँ बात सुनो। नाना नाना, हाँ। तुम मेरे लिए क्या लाए हो? 2 राजकुमार लेके आया हूँ बेटा। मेहनत करके जो पैसे कमाए उसे लुटाना भी तो है ना। चलो रूम में चलो। सच में? अरे ऐसे कोई बात करता है? तुम्हारी तो नातिन है, बच्चे को कितना बुरा लगा। दुख हुआ तो हुआ है, पूरे घर में घूमती रहती है जब देखो। हैं? वंश को आगे कौन चलाएगा सोचा है? इस बार आ रहा है, सुनिए आ रहा है। तुम्हारे वंश को आगे बढ़ाने वाला आ रहा है। तुम देखना, इस बार जरूर नाती होगा, बहू को फिर से। फिर से? हरामजादे ने 2 कर लिए फिर भी शौक नहीं मिटा। घर को बारात बना के छोड़ेगा। धीरे धीरे, बहू सुन लेगी तो अच्छा नहीं होगा। लड़का या लड़की? मुझे क्या पता क्या है, मैं डॉक्टर हूँ ना, ज्योतिषी हूँ। हाँ, लड़की होगी। सारा दिन लड़का लड़का कह के भी लड़की ही पैदा करेगा वो। घर को गर्ल्स हॉस्टल बना के ही छोड़ेगा वो। अच्छा बेटा, धीरे धीरे करके भी लड़की ही तो हो रही है। ओ सोहेला, तुम चली गई, फूल और माला दोनों मैं तो तुम्हें जाने नहीं। ये लो खाओ। हाँ? रोज रोज तुम्हें दारू चाहिए। घर में एक और लड़की आ रही है। दारू न पीऊं तो सत्यनारायण का प्रसाद खाऊं? दुर्गा दुर्गा। खाती जाओ, जाके बड़े लड़के को भेजो। जाओ। शाहजहां साला इतना बड़ा सम्राट होते हुए फट से फकीर हो गया। सब साला लड़की के चक्कर में। अरे जो होना है वो तो होके रहेगा, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा? To you, and to you। पिताजी आ रहा हूँ अंदर। फुस क्या कर रहे हो? ये क्या हॉलीवुड स्टाइल है? हर बार लड़की पैदा करने के लिए बाप से पूछा था क्या? जब देखो नौटंकी करता रहता है। सरकार क्या बोलती है पता है? कौन सरकार? अरे सरकार, हमारी सरकार, देश की सरकार बोलती है हम दो, हमारे भी दो। तो फिर हम लोग बाकी समय क्यों सोते हैं? क्या बोला? क्या हिम्मत है तो जोर से बोलो। कौन सा महीना है? 3रा महीना। तो अभी और 6 महीने बचे हैं काली होने में। इस बार मैं कोई चांस लेना नहीं चाहता। मुझे जानना ही होगा कि वो लड़का है या लड़की। पर ये तो गलत है ना। एक के बाद एक लड़की पैदा करने वाले तुम न्याय की बात करते हो। मेरी जान पहचान के एक ज्योतिषी हैं, हम लोग जाएंगे कल, तुम रेडी हो जाना। अभी जाओ। बाप को बोलता है किस लिए सोते, इसीलिए तो बोलते हैं बकरे का बच्चा।
ये तो बहुत अन्याय है। प्रकृति के नियम से ही वंश आगे बढ़ेगा, किसी को पहले से जानने का अधिकार नहीं है। ये तो पूरा ऑफ साइड में खेल रहा है। कुछ तो कीजिए सर, एटलीस्ट एक पीला कार्ड दिखाइए। रुको रुको, वार्निंग देंगे या फिर लाल कार्ड दिखाएंगे, यही सोच रहा हूँ। कोई प्रश्न नहीं है मेरा, सिर्फ एक प्रश्न पूछना है। पूछ सकता हूँ? क्या प्रश्न है? यहाँ लाल कार्ड का मतलब क्या है? समझ जाओगे समझ जाओगे, समय आने दो, सब समझ जाओगे। क्या हुआ तुम लोगों का? पापा, आपसे थोड़ी देर बात करनी थी, जरा आप इधर आएंगे? जो बोलना है यही बोलो। बोल रहा था कि अब जो कर रहे हैं वो क्या सही कर रहे हैं? आजकल के जमाने में ज्योतिष पर विश्वास कोई नहीं करता है पापा। आपका पैसा उड़ाते हो, बाप के घर में रहते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो। पहले 2 पैसा कमा के दिखाओ। जा जा, बड़ी बड़ी बातें मत करो, जाओ पहले अपनी गाड़ी में तेल डालो। मतलब आप बोलना चाहते हैं कि आपके घर में रहने के लिए आपके अगेंस्ट में कोई भी बात नहीं कर सकता है, यही ना? बोलना चाह नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ। भाग। कुछ भी। एक पैसा कमा तो सकता नहीं, बड़ी बड़ी बातें करा ली। हाँ बोलो। मैं इस घर में और नहीं रह सकता ट्विंकल। इससे अच्छा मैं मेस में रहूंगा, वहीं पढ़ाई करूंगा। अरे क्यों, क्या हुआ? इस घर में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ, थोड़ी भी इज्जत नहीं है। यहाँ पर रहने पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दम घुट रहा है। अब तो इसलिए तुम कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लोगे? मुझसे अब नहीं हो रहा है। मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। तो फिर देख लो जो तुम्हें सही लगे। आप लोगों में से पिता कौन है? लो, आपको क्या लगता है मेरी वो उम्र है? कई दिन पहले से ही सप्लाई बंद हो गई है। कुछ नहीं कहा जा सकता, बाजार में जब से सांप का तेल आ गया ना, सब संभव है। सही है, अब सब सांप ही करेगा। आप लोग बाहर जाइए, अच्छा से देखने दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप? अरे एक जीनियस बेटा भी चाहिए और ध्यान से देखने भी नहीं दोगे? अच्छे से देखने दो मुझे। देखो, हमारे सामने ही आपको देखना पड़ेगा और बताना होगा कि लड़का है कि लड़की। शुक्र डाउन, सनी अप, मतलब समझे क्या है? हाँ? लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। चमत्कार प्रोडक्शन। 50-50 खेल रहे हो, इस तरीके से ठगते हो, हर कोई ठग है। तुम लोग क्या कहते हो, लड़का है या लड़की, किस तरफ पड़ना भारी है? कुछ समझ नहीं आ रहा सर। आप एक काम कीजिए, थर्ड एम्पायर कॉल कीजिए। मैं तो बोलता हूँ सर लड़की ही होगी। वो तो तुम करते ही, चरित्र के ऊपर तो तुम पीएचडी करके रखे हो। मुझे लगता है लड़का ही होगा। मेरा पैसा लड़के पे, लड़का ही होगा। ये तो पूरा, ये तो तुम लोग कुछ भी बोल रहे हो, सही गलत कुछ भी बोल जा रहे हो। अरे ऑर्डर, थक गया मैं बोलूंगा। मैं बोलता हूँ कि प्रजातंत्र के हिसाब से एक एसएमएस कॉल करवाओ, देखते हैं लोग क्या कहते हैं। करो जल्दी। ठीक है। इधर मत देखिए, इधर मत देखिए, उधर ही देखिए। हाँ, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि दत्ता घर के सामने एक बहुत बड़ी संकट छाई हुई है। एक घोर संकट। मतलब बकरे का तीसरा बच्चा क्या होगा? क्या गौतम का तीसरा बच्चा क्या होगा, लड़का या लड़की? आप अपना सुझाव हमें एसएमएस करके बताइए, ठीक है? हमारे इस नंबर पर 2441129। फिर से बोलता हूँ, 2441129। हमारे इस नंबर पर। नारायण 1129, ये तो नंबर सुना हुआ सा लग रहा है। किसका है ये? ये समय वो समय नहीं है। कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल रहे हैं लोग? मेरे बच्चे, मेरी बात सुन। हम लोग तो तुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलते हैं ना। अंकुश मैं बोल रही थी कि एक बार ठंडे दिमाग से इस मामले में सोच लो ना। हाँ जी, सुनते हैं। आप इससे एक बार मना नहीं करोगे? बोलिए ना। एक बार बाप के घर से निकल के तो जाए, दाल चावल का भाव पता चल जाएगा। बेटा
मुझे मत जाने जा। दो। मत जा बाबू, अब सब लोग ठीक से रहना। मत जा बेटा। बाबू मत जा। आप मेरी चिंता मत करना माँ, कुछ नहीं होगा। मत जा बेटा। अरे सुनिए अंकुश, बाबू मेरे सुनते हैं? अब बेटे के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? बेटा जरूर लौट के आएगा। अरे दूर, जो चला गया उसके बारे में थोड़ी सोच रहा हूँ, जो आने वाला है उसके बारे में सोच रहा हूँ। लड़का है कि लड़की ये नहीं जानूंगा तब तक नींद नहीं आएगी। क्या करोगे आप? जरूरत पड़ी तो खत्म कर देंगे उस बच्चे को। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तुम इंसान हो या और कुछ? उससे भी ज्यादा। आज तक तुमने अच्छा रूप ही देखा है मेरा। माँ दुर्गा रक्षा करना। इस बार तो कम से कम बेटा दे दो। दया कर भगवान। शिव का इतना बढ़िया एक गाना बनाकर गा रहा था, इसको बर्दाश्त ही नहीं हुआ। ए नंदे सुन इधर, यहाँ कोई नहीं है। ये उन लोग बुला क्यों रहे हैं मेरे को? बहुत सीरियस बात है। माल डिलीवरी होने के पहले ही फोटो देखेंगे बोल रहे हैं। शिव है या दुर्गा? छोड़ दे! अरे छोड़ दे कोई मुझे! किसी को नहीं पकड़ा है। छोड़ दे अरे मुझे, छोड़ दे! जब देखो तब नाचने लगते हो, बिना बात के खुशी मनाते हो। कभी कभी ये अड़भंगी से हो जाते हैं। तुम लोग जब तक गड़बड़ ना करो तुम लोग को चैन नहीं मिलता। मेरा हिसाब ही भुला दिया। उफ सर, हाँ मुझे कुछ कहना था सर। तुम क्या हमेशा खिलाते हो? नहीं सर, सिर्फ बात करने के समय। तो फिर बात ही मत किया कर। सर आप मेरी बात सुनिएगा सर। हाँ बोलो। सर ये इंसान है या असुर? असुर। ये क्या? मिल गया। अबे पागल हो गया क्या? इतने जोर से कौन चिल्लाता है यार? तो क्या पता चला बताओ? क्या परेशानी? क्या हुआ? बताता हूँ सर। ये ठीक बोल रहा है। मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अब सुपर पावर की मदद लेनी हाँ, पड़ेगी। ये सही कहा तुमने। इस इंसान का चरित्र बहुत खराब है, हमेशा दूसरी की औरत को लेकर खींचातानी करता है। तुम तब तक चंडी पाठ का भजन लगा दो। चोंडी पार्टी जब करेगा तो मेरा जूता भी सिल देना, ठीक है? चंडी पाठ के समय जूता सीलते हैं। उसका लेते। मैडम आपके लिए फोन है। हाँ बोलो। क्या बात है मैडम, स्वर्ग से आपका फेवरेट रिंगटोन बज रहा है। मुझे क्या फिर से मार खाने जाना पड़ेगा क्या? मैं भी वही सोच रही हूँ, मेरे लड़कों ने अब तक कोई कांड किया या नहीं। मैं देख रही हूँ, तुम एक बार ऑफिस जाकर देख लो। जरूर कोई टेररिस्ट अटैक हुआ है और वो तुम्हें पागल की तरह ढूंढ रहे हैं। ओह, इतने गलत समय में मुझे कौन मारना चाहता है। ओके, रख रही हूँ। ओके। मैडम कौन सा लुक दूं आपको? उस लुक के अलावा जो लुक देना है दे दो। बाल ठीक करके मॉडर्न लुक दे देता हूँ, क्या बोलती हो तुम? बाल भी तुम ही बनाओगे? गिल को पता चला तो तुम सोच लेना। इतने बजट में ये कैसे होगा?
एनीवे, मैडम कौन सी साड़ी पहनेंगी बोलिए तो? ब्लू वाला पहनेंगी? मॉन्ट की तो अभी हेवी टीआरपी है। इतना सजने के बाद अगर मुझे पहचान नहीं पाए तो? ये मुझे देख रहे हो? बेनी माधव चैटर्जी। बचपन से ही एक्टिंग कर रहा हूँ। 22 साल तक एक छत्र अभिनय किया है मैंने। बस तो सिर्फ 3 लाइन है, कितने बार प्रैक्टिस करोगे? Practice makes the man perfect. बट नोबडी परफेक्ट, सो व्हाई प्रैक्टिस? तुम्हारा एक्टिंग में नाटक मुझसे कोई बेहतर पैसा कोई देने नहीं पर भी हो देखने सकता नहीं है। आएगा। ये सबको पता है। तुम कौन हो? ओ, पोद्दार के दुकान के कपड़े है तो वहीं से होगी। शट अप। उस टीन के तलवार को तुम्हारे पेट में डाल दूंगी। बकबक मत करो। माही, माही अब तक ऑफिस क्यों नहीं आई? माही कौन? महिषासुर अंकल का नाम नहीं बोल सकता है ना, इसलिए माँ उन्हें माही बोलती है। माही को बोल देना कि उसका चेन्नई सिर्फ एप्पल से ही संतुष्ट हो जाए। अभी मैं और मेरा कार्तिक मिलके रॉक करेंगे। कार्तिक की बात छोड़ो, तुम लोग अब तक रेडी क्यों नहीं हुए? माँ, मेरा तो एक ब्रांड प्रमोशन है। अगले हफ्ता मेरा शो है, मेरा शो है। माही जी का काम बहुत बाकी है। माँ, मेरा फैशन वीक आ गया। ओके ओके। धनुष, गाड़ी में माल डालो, मैं अकेली ही जाऊंगी। गाड़ी तो नहीं है। ईएमआई ना भरने की वजह से गाड़ी बैंक वाले उठाकर ले गए। इसका मतलब उस बूढ़े इंसान को दोबारा बुलाना होगा। उन्हें नहीं बुला सकते। मतलब? मतलब गांधी केस कर देगा। क्या बोल रहे हो तुम लोग? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जाऊंगी कैसे? तो इस बार क्या तुम लाखों की गाड़ी में जाओगी? टाटा। दिन पे दिन बदमाश होते जा रहे हो। जो साइज है उसमें तो मैं 10 हाथी भी नहीं रख पाऊंगी। बैठूंगी कहाँ? दुर्गा दुर्गा। क्या बात है, मुझे इस समय बुलाया? किस असुर को मारना है? अरे आपकी बार कोई असुर नहीं। चुप कर। तो मैं क्या बोल रहा था, इस बार क्या हुआ पता है कि तुम चुप रहोगे? अपनी टाई ठीक से लगाओ। ध्यान दिया करो। हैं? वो एक बहुत ही भयानक घटना है। अब सब कुछ आपके हाथ में है। क्या हुआ? कुछ बोलिए। एक ही उपाय है, पलटना होगा। पलटना होगा? ये सब कैसे होगा? वो तुम लोग देखो। ये सब मैं क्यों बताऊं? इतना बड़ा ऑफिस चला रहे हो, मैंने तुम लोगों को आइडिया दिया, उसको एग्जीक्यूट करो। अच्छा, एक और बात, परसों मैं इंटरनेशनल एक गॉड कॉन्फ्रेंस के लिए वेटिकन जा रही हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहूंगी। चलती हूँ। चली गई तो अब क्या होगा? समझ में आ रहा है? कॉन्सेप्ट चेंज। माने आज से मृत्यु होगी नरतांत्रिक की। मैं क्या बोल रहा था, पूरा पूरी नहीं करके अगर आधा किए तो कैसा रहेगा? नहीं, उससे अच्छा लड़का लड़की को एक समान शक्ति दे दीजिए। शक्ल और दिमाग दोनों गधे जैसी है इसकी। नहीं, कोई उपाय नहीं है। फाउल प्ले मतलब सजा, डायरेक्ट रेड कार्ड। नारी के ऊपर अत्याचार। अब देखो कैसा लगता है। ये सही है। सही है। तो फिर पार्टी? पार्टी होगी। लाल ही सही रहे। हाँ, होगी। होगा बोलने से नहीं होगा, देना पड़ेगा। ये भगवान बूढ़ा हो गया है। साला बुढ़ा होगा तेरा बाप। आइडिया
आइडिया, आइडिया, एक ही आइडिया है जो पृथ्वी को पलट सकती है। काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, नारी तंत्र। और देखिए कैसा लगता है। अजी सुनती हो? उठो, चाय लाया हूं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इससे कैंसर होता है। Smoking is injurious to health. It causes cancer. कैसा लग रहा है? अच्छा है, लेकिन उलटने के बाद कैसा होगा वही देखना है। मतलब स्वर्ग से पूरा मैटर ही चेंज कर दिया है। उसे समय में थोड़ी हेरफेर हुई है, लेकिन बाकी सब कुछ वैसा ही है। इनफैक्ट बाद में हम लोग देख पाएंगे कि प्रियंका ही प्रेग्नेंट हुई है। इनफैक्ट गौतम के भी घर पे गई है। हाँ, ये सब तो ठीक है। तो फिर इतने सारे लोगों को लेके जो मजा किया है, ये फिल्म, गाने, ये सब स्पोर्टिवली लेंगे ना? देखिए, ये किसी को अपमान करने के लिए नहीं लिखा गया है, लेकिन हिंदू धर्म में देवी देवताओं को लेकर मजाक करना ठीक रहेगा। देख, देवी देवता के लिए मैं इंसान का रूप दिया हूँ, ये सिर्फ एक कैरेक्टर है। हिंदू धर्म में भी स्पेस देते हैं। अरे इधर, उसकी बात छोड़ो तो, वो कुछ भी बोलता रहता है, उसको खुद नहीं पता रहता। शागुता को सुनाए हो क्या? देख, उसको क्या पता सिनेमा क्या है। हेलो, ये सब मत बोलो। वही है सिनेमा के असली ऑडियंस, वही हिट कराएंगे। चलो चलो तो बाकी पढ़ो, मुझे निकलना है। इसके बाद हम लोग दत्ता बाबू के घर से देखेंगे। सत्यानाश, 8 बजे। खाना पकाने में देर हो गई तो सर पे उठा लेगी घर को। पापा, मुझे भूख जाओ ना बेटा, लगी जाकर है। खेलो ना। बहुत परेशान करती है ये। उफ, मेरा ही भाग्य खराब है। अरे फ्रिज से मछली निकालो। अरे रहा हरी हूं। नहीं है अभी तक? नहीं। उफ, रोज लेट, ये क्या है? क्या करूं भैया, सारा दिन तो थाना पुलिस करने में ही निकल गया। थाना पुलिस? आपको पता नहीं है भैया, उस तरफ जो पटेल है ना, हाँ? उस पटेल के लड़की को बगल की एक लड़की ने बहकाकर भगा ले गई है। अब देखिए ना, क्या दिन आ गया है। आजकल के बच्चों को इंसान बनाना क्या मुंह की बात है। ए सुन, रोज रोज तेरी सफाई नहीं सुन सकता। अब अगर लेट किया तो बगल वाले काम वाले को हम लोग रख लेंगे। अरे ये लीजिए, भाभी उठ गई, अभी मेरे कान घुमा देंगे। ची ची ची, चा 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 चा, जल्दी कर। देखो कैसा लगता है। उठ जाओ मेरी प्यारी, सुबह हो गई। उठ जाओ मेरी प्यारी, सुबह हो गई। उठ जाओ। उठ जाओ। चाय लाए हो? चाय लेके आया हूँ। अरे कमर दर्द हो रहा है। पैर दबाओ ना अच्छा से थोड़ा सा। ये पकड़ो। लाओ हाँ, लाओ रखो। हाँ हाँ, थोड़ा अच्छा से दबाओ। छोड़ दो। नहाने का पानी गर्म किया?
हाँ मेरी प्यारी। प्यारी प्यारी, हमेशा खाली प्यारी प्यारी। बुढ़ापे में क्या मजाक करते हो? प्यारी। देखो देखो देखो, पानी गर्म हुआ कि नहीं? जाओ जाओ जल्दी जाओ, बहुत हुआ। अरे ये क्या क्या बनाया? ये चाय या गर्म पानी? सॉरी, जल्दी जल्दी में मैं चाय में चाय पत्ती डालना ही भूल गया। सच में इतने लोग मरते हैं, तुम क्यों नहीं मरते हो? क्या पता? अरे जीना है तो मजे से जीना, आओ यारो पीछे मुड़े बिना। जीना है तो मजे से जीना, आओ यारो पीछे मुड़े बिना। बहुत हुई छोड़ो रोना धोना, दूर ना रहो जरा पास में आना। जीना है तो मजे से जीना, आओ यारो पीछे मुड़े बिना। बहुत हुई छोड़ो रोना धोना, दूर ना रहो जरा पास में आना। दिल की चाहतों से ऐशो आरामों से जिंदगी बिंदास मजा। Cheers, जीना है तो मजे से जीना। My track. If I leave the room, you want me to come right back. As I step in the door, I got you hungry for more. Leaving you with your eyes wide open and your tongue on the floor. 3 महीने साल कट जाएगी, रोज यही सोच कर क्या होगी। हैंडसम देखी तो हेवी लगे बॉस, मौज भी न जान लो होगी फुल लॉस। दिल की चाहतों से ऐशो आरामों से दोस्ती का मस्ती for cheers। जीना है तो मजे से जीना। नशीली आँख और शराबी दिल, दुनिया बनी बड़ी रंग महफिल। आजा के तो हो जो कुछ, आग बुझा के फिर हो जाना तो गुम। दिल की चाहतों से ऐशो आरामों से वोट किया for cheers। लोगों की बातों पे यकीन न कर, खुद ही तो दिल से उभर दे डर। शर्म लेके तू जी न पाएगी, बुद्धू कहीं के कब तक रोएगी। साला हमें भी पीने की हक है जीने की। Don't follow your tears। Cheers। अपने दोनों हाथ ऊपर कीजिए। दीदी हिप ना थोड़ा लूज रखिएगा। ये बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सारा मेजरमेंट मैंने अच्छे से ले लिया। प्लास्टिक नहीं चाहिए दीदी, मैं आता हूँ। एकदम बकरी का बच्चा है, मन करता एकदम पकड़ के खा जाऊं। तानिया, इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे पूछो मत, कल रात को अपने दोस्त के यहाँ माल पी रही थी, इसी वजह से नींद ही नहीं आई। तो तुम अपने बारे में तो बताओ। सब ठीक चल रहा है, पर इस महीने भी मिस हो गया। ए, सुन, मोहल्ले में किसी घर के बारे में कुछ बता पाओगी? एक मालदार पार्टी है जो खरीदना चाहती है। तू सच कह रही है ना? हाँ।
तो फिर देखती हूँ मैं कुछ। रुक, इतना मुंह बनाकर काम करने की जरूरत नहीं है। 4 बजे तैयार रहना। क्यों रे? तुम्हारे हर सवाल का जवाब शेफाली नहीं देगी। ऑटो स्टैंड पे खड़े रहना, हम सिनेमा जाएंगे। समझ में आया सेक्सी? अरे घुमाऊंगी घुमाऊंगी, जरूर घुमाऊंगी। सुन, बिल्कुल घुमाऊंगी। इतने दिनों बाद मिला है तो घुमाना ही अच्छा है। ए, तानिया का माल खड़ा है। सही बोला, बिल्कुल। बहुत दिनों बाद आया है माल, एक बार जरूर देखना चाहिए। रुक जा, तानिया दीदी को बोलती हूँ। हाँ हाँ, फोन करो। हाँ। बहुत दिन बाद घर वापस आ रहा है अंकुश। ट्विंकल के साथ भी बहुत दिनों से मिलना नहीं हुआ उसका। तुम आगे आ जाओ तो। थैंक यू। अरे नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हारा क्या मुझसे मिलने का मन नहीं करता है? बोलो। 2-3 सप्ताह के पहले तो किसी भी हाल में नहीं आ सकता। हाँ, लेकिन मेरा भी तो मन करता है तुमसे मिलने का। हाँ? पापा हैं। अरे क्या हुआ, कोई आया है क्या? पापा, देखिए कौन आया है। चलो। स्टॉप इट। बेटा 2 और सिंघारे दूं? अब और नहीं, बस निकलता हूँ। अच्छा ठीक है, दोबारा आना लेकिन। हाँ, उसकी माँ तुम्हारे बारे में बहुत कहती है। ठीक है। ठीक है। अब मैं उसे बाहर तक छोड़ के जाओ। आऊं? नहीं नहीं, मैं अकेले ही चला जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलता हूँ। हाँ ठीक है, बाय। इडियट। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, खाली पेट ऐसे गटगट करके मत पियो। कांटा निकाल दिया हूँ, थोड़ी मछली खा लो। फालतू बातें छोड़ो ना, असली बात बताओ। थोड़ा खा लो ना। क्या है, बोलो। बोल रहा हूँ कि लड़का अभी तक घर नहीं आया, एक फोन करो ना। मुझे शांति नहीं दोगे ना? हाँ, थोड़ा शांति दो ना मुझे। क्या है, क्या है, क्या है? उठे लोगों की तरह ज्ञान देते हैं। ज्ञान ज्ञान। सही, सब गलती मेरी है। माँ लोगों को क्या, बाप होते तो समझ में आता। लड़का बड़ा होने पे कितनी तकलीफ देता है। हाँ पापा, हाँ मैं आ गया हूँ। हाँ अभी निकला, अब चिंता मत कीजिए। हाँ पता है आजकल जमाना खराब है। ठीक है, रखता हूँ। ए रुक 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 रुक। जवाब अभी तक मिला नहीं। बेवकूफ की तरह मत खड़े रहो, जवाब तो आज लेके ही जाऊंगी। आप तो मेरी बहन जैसी हैं। बहन? अपनी या पराई? शर्मा देखो कैसे गया। तानिया, आई एम एंगेज्ड, प्लीज। अच्छा, ट्विंकल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? दीदी वो भाग रहा है। ओए ओए ओए, जल्दी 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 कर। एकदम खटारा गाड़ी है। उधर उधर उधर।
जल्दी चल। बस खेल खत्म। पास मत आना, नहीं तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुलाऊंगा। इस बार कौन सी माँ बचाएगी तुमको? बुलाओ अपने ट्विंकल को, देखती हूँ उसमें कितना दम है। मुंह संभाल कर बात करो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उले बापले। छोड़ो मुझे। क्या? हाँ? हाँ? क्या? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, अरे छोड़ो। ले लो, अब तुमको झूठन खाना है तो खा सकती हो। क्या हुआ, तुमने उसे छोड़ दिया? एक बार जिसे पसंद कर ले, तान्या उसे हासिल करके ही रहती है, या तो प्यार से या तो वार से। दूध। तानिया ने रास्ते में ऐसा किया? चुप बैठो, चुप बैठो। हाँ, तानिया उसे इतना पसंद करती है और इसे देखो, बेवकूफ। हाँ, क्या पता कौन सी लड़की के पीछे पागल होके घूम रहा है। हाँ। ऐसा मत कहो माँ, उसकी भी तो अपनी एक पसंद नापसंद हो सकती है, क्यों भाई? ए चुप बैठ, चुप बैठ। ऐसी लंबी लंबी बातें बहुत सुने हैं, चुप। मैं क्या बोल रहा हूँ, बोलूं? लड़के की शादी करवा दो। तुम्हारी चिंता में मैं सारी रात सो नहीं पाता हूँ बाबा। घर में एक जवान लड़का हो तो कितनी चिंता होती है। पापा आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरी अभी पढ़ाई बाकी है, इसके बाद मैं जॉब करूंगा। जॉब करेगा? जॉब करेगा? हाँ। हाँ। अभी अभी पैदा हुआ और बोलता है जॉब करेगा। ठीक ही तो बोल रही है माँ। नौकरी करने से क्या होगा? बेटे के रूप में जन्मे हो तो घर संसार बसाओ। एक बार उम्र हो गई तो अच्छा रिश्ता मिलेगा क्या? हेलो, क्या हुआ? आज तुमको निकलना है, याद नहीं है? अब भी तैयार हो, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। हाँ ठीक है। तुम्हारा जूस। अरे अरे क्या कर रही हो? अरे अरे छोड़ो मुझे। अरे कोई देख लेगा। क्या कर? छोड़ो। जागने दो। छोड़ो। नाटक मत करो तुम। अरे इस समय ये सब मत करो प्लीज। डॉक्टर ने मना किया है ना? कोई बात नहीं, बच्चा तो मेरे पेट में है ना, डॉक्टर के पेट में तो नहीं। अच्छा ठीक है, मुझे खाना बनाने दो अभी प्लीज। क्यों? तुम्हारे पापा एक दिन खाना नहीं बना सकते क्या? इस उम्र में वो और क्या क्या करेंगे? मेरे रहने से पिताजी की हेल्प हो जाती है। भगवान, ऐसे बाप और बेटे मैंने अपने पूरे जीवन में नहीं देखे। हाँ। सॉरी।
पकड़ के बैठो। कितने दिनों बाद तुम्हारे साथ यहाँ पर आया हूँ पता है? अच्छा, हम लोग एक साथ कब से हैं, याद है तुमको? 5 साल 3 महीना 18 दिन 13 घंटा 43 मिनट 22 सेकंड, अभी 23 हुआ। अरे मुझे याद है, मैं तो देख रही थी तुम्हें याद है या नहीं। अब मैं क्या कह रही थी, तुम किसको ज्यादा पसंद करते हो, मुझे या तान्या को? ट्विंकल और तानिया का कॉम्बो होगा तो बेस्ट रहेगा। हाँ, ओह ये बात है, तो मतलब तान्या भी चाहिए। बहुत अच्छा, मेरी नजर मुझे जहाँ ले जाएगी मैं जा रही हूँ। अरे तुम कहीं भी क्यों न चली जाओ, तुम्हारी आंखें मेरे पास ही तुम्हें लाएंगी। उफ, और सहन नहीं होता, कितनी बातें बनाना जानती हो तुम लोग। मैं सिर्फ तुम्हें जानता हूँ। क्या कहा, एक बार फिर से बोलो। एक बार बोलो ना, मैं तुम्हारी सुचित्रा सेन हूँ। बाप रे, गुदगुदी हो रही है। आज है गाने का दिन और मैं हूँ गब्बर सिंह। अगर तुम चाहती हो मैं तुमको ना मारूं, चली जाओ यहाँ से। सुन ट्विंकल, तेरे साथ मेरा कोई मैटर नहीं है। कितने लड़के चाहिए बोल, लाइन लगवा दूंगी। अंकुश को तुम छोड़ दो, उससे मैं प्यार करती हूँ। इस बारे में तुमसे बात करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है करके डर के मत भागो। क्यों? लड़की हूँ इसलिए ताकत दिखाना होगा, ये कहाँ लिखा है? अरे बाप रे, ताकत होगी तो दिखाएंगे नहीं। देखो, मेरे साथ आज एक जेंट्स है, हम लोग डील किसी और दिन करें। आज बहुत अच्छा दिन है, राशि देख के आई हूँ, बिना हासिल किए जाऊंगी नहीं। सॉरी जान, तुम थोड़ा दूर जाके खड़े रहो, और हाँ, आंखें बंद कर लेना। तुम क्या करोगी? प्लीज उसके साथ झगड़ा मत करना। अब डायलॉग खत्म करो, ऑडियंस बोर हो रही है। टेंशन मत लो, अब सिर्फ साइलेंट फिल्म होगी, कोई आवाज नहीं, ओनली एक्शन। दीदी, हिम्मत है तो आंख उठा के देख। ऐसी हालत करूंगी कि अपने बाप का नाम बर्थ सर्टिफिकेट में भी नहीं मिलेगा। चलो। चैलेंज मत लेना। नहीं, कॉपीराइट की वजह से फंस सकती हो। देख, ये तो एकदम उल्टा हो गया सर। मैं क्या कह रहा था कि पूरे औरत जात को ही 1 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिए, ताकि कोई मैच ना खेल सके। जा साला, ऐसे करके तो पूरा जनरेशन का बांस हो जाएगा, बांस। क्या मजा आया ना? मुझे पता ही था, सोर्स में ही तो भूत है। अजीब बात है, लड़कियां अगर लड़कों की तरह बर्ताव करे तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सब कुछ लड़कियों से ही करवाने के लिए सब कुछ किया गया है ना। हो सकता है ये सब मेल फैंटेसी हो। ये क्या बोल रही है? अरे बाबा, मेल हो या फीमेल, फैंटेसी तो फैंटेसी है। हाँ,
चाहे वो मर्द हो या औरत। क्या? लेकिन इस लॉजिक के हिसाब से आप लोग ज्यादा दिन तक टिक नहीं सकते। क्या पाप किया मैंने? क्या नहीं किया है? हाँ, सालों से आप मर्द हम औरतों पर अत्याचार करते हुए आ रहे हैं। जब जो मन करे वो करते हैं। आप पूजा करते हैं, देवियों को मानते हैं, लेकिन उसके बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? कुछ भी नहीं। देखिए, देवता को इस तरीके से नीचे दिखाना सही नहीं है। आप जानती नहीं हो हम क्या कर सकते हैं। अरे रुकिए जनाब, आप लोग क्या कर सकते हैं वो सब जानते हैं। वेरी प्रेडिक्टेबल। लेकिन पब्लिक क्या करेगी इसके बारे में तो आप लोग कुछ नहीं जानते। लड़कों के ऊपर इतना अत्याचार, इतना वायलेंस हो रहा है, मैं इसके सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ। 4-5 लड़कियां हैं और अगर लड़का अकेले है तो ऐसी हालत में वो आवाज देती हैं और छेड़ती हैं। अभी बहुत दिक्कत हो गई है, किराया बहुत बढ़ गया है। जो अभी समय चल रहा है वो अभी रात 9-10 बजे के बाद हम लोग रास्ते में नहीं निकल पाते हैं या बाजार जाना होता भी तो नहीं जा पाते। हाँ, आजकल जिस तरह से ये लड़के खुल्ला पोशाक पहन के घूमते हैं ना, इसीलिए लड़कों के ऊपर इतना अत्याचार होता है। प्रशासन इस विषय में कुछ नहीं कर रहा है। लड़के आजकल सड़क पर सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं, पब जा रहे हैं। जिधर देखो उधर लड़के लोग घूम फिर रहे हैं। व्हाट इज दिस? 490 तो सब लड़के लोगों को ही बेनिफिट दे रही है। देखिए ना, यहाँ पर मोहल्ले के लड़के हमेशा आते हैं, चाय पीते हैं, अड्डा मारते हैं, तो मैं उन्हें बोलती हूँ कि बेटा शाम को मत निकलो, माहौल ठीक नहीं है। लड़कों की संख्या कम हो रही है। आप पंजाब की बात कीजिए, यूपी की बात कीजिए, वहाँ पर लड़कों को बॉयज फ्यूटिसाइड भारी मात्रा में चल रहा है। उन्हें गर्भ में मार दिया जा रहा है। ये जेंडर इनइक्वालिटी के संबंध में मुझे लगता है कि किसी मार्किंग में हेरा फेरी हुई है। आप ठीक से सुने थे ना? मतलब मेरी किन्नी ठीक यही बोलना चाहती थी ना? मेरे कंधे पर बंदूक मत रखना। तुम सब ने हामी भरी थी। बात नहीं, मेरा मतलब ये था कि हम लोग जो ये सिस्टम चेंज करते हैं, ये इससे इंसान का कोई फायदा होता है क्या? तुम एकदम अबोध हो। वो तो मुझे पता है। स्वर्गलोक से हम लोग जो करते हैं वो बड़ा लार्ज स्केल में करते हैं ना। इंडिविजुअली कुछ करना तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। तुम जमीन पे जाके खेती कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। मैं किसी के तालाब में जाके मछली पकड़ पाऊंगा? खाना पका पाऊंगा? बाल बांध पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। मूर्ख। हेलो, अंकुश को भूल जाओ तुम। कौन कौन बोल रही हैं आप? तुम्हारी शुभचिंतक। अभी तक तो सिर्फ दर्द मिला है, अब खून निकलेगा। मतलब बोल क्या रही हैं? अब देखो क्या होता है। हेलो हेलो, माल का फोन बज रहा है। नहीं। हेलो, यस डार्लिंग, कुछ बोलना है? अंकुश को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुमको मार डालूंगी। छोड़ दूं? अरे अभी तक तो मैंने इसका प्यार किया ही नहीं। ये ले, तेरी एक्स गर्लफ्रेंड ट्विंकल। ट्विंकल तो मुझे बचा लो ट्विंकल, ये लोग मुझे मार देंगे। ट्विंकल हेल्प मी। तुम कहाँ हो अंकुश? तुम मुझे बताओ, तुम हो कहाँ? मैं ट्विंकल। अंकुश की भलाई चाहती हो तो घर से निकलो। आज प्यार करके ही रहूंगी। हेलो हेलो, क्या बोला था उस दिन? हेलो हेलो, बहन की तरह। यही ना? अंकुश को छोड़ दो। हेलो, आओ भाई आओ। हेलो, भाई बहन में नहीं होता? हेलो हेलो, शिट, पापा मैं आ रही हूँ। आहा, बेचारी।
इतना सुंदर चेहरा है, सीरियल में सेलिब्रिटी बनने के बजाय वो नहीं, तान्या से पंगा लेना है। इसी को ही कहते बचकानी हरकत। बताओ, मोहल्ले में क्या कोई और लड़का नहीं था? अंकुश को आज अपने पास पाके मेरा जीवन सफल हो गया। मैं उससे प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ? प्यार करने वाले को कैसे अलग किया जाता है वो मुझसे बेहतर कौन जान सकता है? बोलो। हिम्मत है तो सामने आके लड़ो। ऐसे मारूंगी कि चेहरे पे फेशियल नहीं हो पाएगा, सिर्फ सर्जरी हो पाएगी। ट्विंकल, ट्विंकल, रुक, क्या बोली? ऐसा मत करो। प्लीज छोड़ दो उसे। क्या बोली? प्लीज ऐसा मत करो। क्या मारेगी? छोड़ दो उसे, छोड़ दो। ट्विंकल, छोड़ दो उसे। क्या बोली? क्या बोली? हाँ? झूठा खाने को बोली थी ना? अब देख कैसे मैं इसको खाती हूँ। देख तू। नहीं, नहीं, उसे छोड़ दो प्लीज। आज तुम लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिसको जो खाना है बुफे सिस्टम पे टूट पड़ो। ट्विंकल, with one mug, winter does not go. अरे ये पब्लिक कहाँ से आ रही है? भागो! हटिए, हटिए। नहीं, आप लोग बाहर रहिए, बाहर रहिए। अंदर नहीं आ सकते। अंदर नहीं, अंदर नहीं। रुको, रुको, रुको। जारी रहेगा, हमारी मांगे पूरी करो। अंदर नहीं जा सकते आप लोग। रुकिए। चले, पीछे हटिए, पीछे हटिए। अरे बाप रे, ये दिक्कत हो गई। बाहर तो बहुत लोग आ गए हैं। हमारा तो सिक्योरिटी सिस्टम भी नहीं है। अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे बाप रे, मैं जाता हूँ यहाँ से। तुम लोग संभाल लो। सॉरी। समझ नहीं आ रहा क्या? कर्फ्यू लगा दो, सब काम छोड़ दो। अगर भीड़ खत्म नहीं हुई तो गोली मार दो। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे आपका दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जो सोचे थे सब उल्टा हो रहा है। क्या होगा? नंदी कहाँ गया? इसके गांव से भी आपको कोई शिक्षा नहीं मिली? हाँ। तो सर मैं वो जो बोल रहे थे उसका ऑर्डर दे दूं? नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको। नहीं, बात यह है कि हम लोगों का शुद्धिकरण का समय आ गया है ना। हाँ? इसके बाद क्या? आप खुद ही नहीं जानते कि अपनी स्क्रिप्ट का एंड कैसे करेंगे। भगवान ये सब नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो सिर्फ पेट की बात लिखता हूं। मतलब बहाना बना रहे हो, मेरा समय खराब कर रहे हो तुम। आप मुझे 2 दिन का वक्त दीजिए, मैं खत्म कर दूंगा। माइंड इट, दिस इज योर लास्ट चांस, याद रखना इसे। ये है दुनिया, यहाँ सभी झूठा है। अगर जीना तो यहाँ तुझे जितना भी हो जाए कभी ना रोना। सारी गम भुला के यूं ही हर नया सुबह पे फिर से चलते रहना। अगर इतना काम कर लिया हूँ तो थोड़ा सा देख ले मैंने क्या प्रॉब्लम है। टूटे दिल को लेके घूमे सारे, आंखों में छा जाते हैं अंधेरा। ना जाने क्या होता है ये, सपनों में आ जाए जब भी वो चेहरा।
अगर मैं यहाँ बैठूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? बैठिए ना, पूछने का क्या है? धन्यवाद। हे गुरु, जय गुरु। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूँ घर में अशांति होने से हर आदमी अपने आप को तिल तिल करके कैसे मार रहा है। देख रहा हूँ एक लेखक की लेखकी रुक जाने से वो अंदर ही अंदर कैसे टूट रहा है। आपको ये सब कैसे पता चला? जानना पड़ता है, नहीं तो पीछे रह जाऊंगा। अच्छा वो सब छोड़िए, तो आप एक बात बताइए। आपको शागुता फोन की थी ना? आप कितना भी गुस्सा कर लो लेकिन अपनी पूरी स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं कर पाओगे। उससे अच्छा है कि अपनी पत्नी की मदद लो। क्रिएटिविटी तो उसी के जीवन से मिलता है। ओए, कैसा यहाँ पर? ठीक है। अरे बाबू भाई, अरे अपना पूरा पी कर तो गए होते। एक 10 वाला पैकेट दीजिए तो। अपनी पत्नी की मदद लो। क्रिएटिविटी तो उसी के जीवन से मिलता है। आपको क्या चाहिए बोलिए तो? आपको मुझसे क्या चाहिए? आप कौन हैं? मैं कौन हूँ ये मुझे भी नहीं पता। अरे ओ भाई, आज रात 12 बजे पारी बदल जाएगी। तुम चाहो या ना चाहो। अब तुम सोचो क्या करोगे, लेकिन खुद से भागकर कहाँ जाओगे? तुम मेरे टेबल पर क्या कर रही हो? डिस्टर्ब मत करो, मैं लिख रही हूँ। डिस्टर्ब नहीं करूंगी मतलब? क्या लिख रही हो? परेशान मत करो, एक सीन में आके अटक गई हूँ। क्रैक? तानिया ट्विंकल के सामने आके खड़ी हो गई। उफ, खड़े क्यों हो यहाँ? जाओ ना, पीकू को रेडी करो, स्कूल का टाइम हो गया है। दर्द था, दर्द है, दर्द से गुजरना है, इसको ही कह जाते हैं जीवन। खोना था, खोया है, खो के भी फिर पाना है, इंतजारों में है वो लगन, लगन है। अगर जीना तो यहाँ तुझे जितना भी हो जाए कभी ना रोना है। सारी गम भुला के यूं ही हर नया सुबह पे फिर से चलते रहना है।
हाँ, विश्वास कीजिए, स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान है। हर रोज इसी तरह एक ही काम करते रहना। मेरी परीक्षा तो हो गई। स्वागता क्या लिखना खत्म कर दी? अब नहीं हो रहा है मुझसे। अब आप दया करके मुझे बताइए, सब कुछ खिचड़ी हो जा रहा है। असल में अब ये मेरे बस की बात नहीं रही। पिछली रात की बात याद करो। तुम प्रेग्नेंट हो। आने वाले 10 महीने तुम्हें संभल कर रहना पड़ेगा। क्या हो गया? तुम क्या मेरा स्क्रिप्ट लिख दिया? मैं स्क्रिप्ट क्यों लिखूंगी? वैसे भी मुझे स्क्रिप्ट लिखना आता है क्या? मतलब नहीं लिखी हो? नहीं, लेकिन कल मैंने पढ़ा वो तुम्हारे सोने के बाद। तुमने जितना लिखा है मुझे वो बहुत अच्छा लगा। हाँ? लेकिन अच्छा लगने से क्या होगा? मैं तो खत्म ही नहीं कर पा रहा हूं और एक दिन सिर्फ बाकी है। कैसे खत्म करूंगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोल रही हूँ, पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज याद आई। क्या लग रहा था? नहीं, कुछ नहीं। अगर मैं बोलूंगी तो तुम हंसोगे। अरे नहीं हंसूंगा, तुम बोलो ना। नहीं, मैं तुम्हें ठीक से बता नहीं पाऊंगी। अरे मैं सजा लूंगा, तुम बोलो ना प्लीज। श्योर? हाँ। देखो, मुझे ऐसा लगा कि तुम सुनोगे जो मैं बोलूंगी। तुम बोलो ना। मुझे लगा कि तुमने तान्या और ट्विंकल को एक साथ रखा है ना। मुझे ऐसा लगा एक ऐसी जगह जहाँ 2 लड़कियाँ और साथ में ट्विंकल और तान्या आगे जाके एक दूसरे की दोस्त बन जाती हैं। प्लीज उसे छोड़ दो, प्लीज उसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ, प्लीज छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। होगा, अच्छे से होगा। हीरोइन का मैटर है, ऊपर अगर भेजना है तो ठीक से करके देना पड़ेगा। हेलो देवर्षि। हेलो। अब ये कौन है? हेलो देवर्षि। हेलो। हाँ, सारे न्यूज़ तो अपडेट कर दिया हूँ। सर्वनाश हो गया, कुछ तो करो। उस लड़की को खूनी से जाकर बचाओ। अगर तुम समय से नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा। जल्दी जाओ। अब इतनी रात को टैक्सी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो लोग ज्यादा पैसा मांगते हैं। वो टैक्सी बहाने का कोई अंत नहीं है। उफ। ठीक है, देखता हूँ, रुकिए। लीजिए, वो मासूम लड़की मर रही है। आप ये बजाएंगे नहीं? एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो ऐसा क्यों कर रही हो? है? गलती करने का अधिकार मेरा भी है कि नहीं? गलती? देख लीजिएगा वो ऐतिहासिक ना हो जाए। हाँ ठीक है। उस लड़की को अभी बचाइए। आपकी बहुत बातें सुन ली मैंने। ठीक कहा तुमने। अब से मुझे छोड़कर इस बूढ़े के छाती पे खड़ी हो जाना। हाँ, बहुत दिमाग चलता है इनका। अब मैं क्या करूं? हैं? मैं ये है तो क्या कहते हो? ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो यहाँ? बोल रहा हूँ, लड़की अगर मर जाए बचा तो पाओगी नहीं। क्या बोल रहे हैं सर? वो कहते हैं ना शौ को खींचना। अरे सब डिसीजन इंसान के फेवर में कर दूंगा तो मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? हाँ, वो तो नहीं रहेगा। अब गलती तो हो गई है, मैं अकेला क्या करूंगा? मुझे तो कोई रिपोर्ट ही नहीं करता। अरे बाप रे, बहुत अच्छा लॉजिक है आपका। आपको कोई रिपोर्ट नहीं करता, इसलिए आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ नहीं आ रही कि जनसंख्या कितनी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज मैं आपको आपकी कुर्सी से उतार कर ही रहूंगी, माँ काली की कसम। अब तो कुछ न कुछ बवाल होगा। भगवान। अंकुश को तुम छोड़ सकती थी, तो फिर इस तरह मरना नहीं पड़ता।
मेरा जिंदा रहना उतना भी जरूरी नहीं है। हाँ, जितना जरूरी तुम्हारा अंकुश को नहीं मिलना। मन हो रहा है तुझे 10 तरीके से मारूं। तानिया, तानिया, तुम मुझे कभी नहीं पा सकती। मैं तुम्हें प्यार नहीं करता हूँ। मैं ट्विंकल को प्यार करता हूँ। ट्विंकल नहीं रहेगी तो तुम मुझे भी नहीं पा सकते। किसी दिन नहीं पा सकते, किसी दिन नहीं पा सकते। ओह, वंडरफुल। ला उसको। इस बार होगा डबल एक्शन। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सो रोमियो जूलियट, तुम लोगों का शहीद मीनार कहाँ होगा? ओ हाँ, पहले कौन मरेगा वो टॉस कर लेते हैं। पुनर्जन्म बोल के कोई चीज होती है तो तब मुझे थोड़ा सा प्यार करोगे? ट्विंकल, आई एम सॉरी। शिट! अरे को क्या हो गया? अरे ये पीछे क्यों जा रहा है? ये तुम्हारी वजह से हुआ है। चेक करो क्या हुआ तो यार। करता हूँ। क्या करो? जल्दी ठीक करो। अरे जल्दी देखो। क्या हो गया? यार बाबा क्या कर रहा तू? जिनसे भी तुम सब समय नहीं है, जल्दी देखो। सिर्फ बकबक करने आता है इसको, कुछ काम नहीं आता इसको। अरे रुक जाओ यार। एक्सक्यूज मी, ट्रायंगल लव स्टोरी क्लाइमेक्स में आकर अटक गया। अरे वाह, वेरी बैड। ओह, तो ये सब आपने किया है। अरे ऐसी मुश्किल घड़ी में हम लोग खुद परेशान हैं और आपने तो दृष्टि ही बंद कर दी। क्या देखेंगे और देखकर करेंगे भी क्या? इतने सारे कैमरा लगाकर दिन में 2 बार आप लोगों को देख ही तो रहे हैं, उन्हें खाना नहीं मिल रहा है। कुछ किया आपने उनके लिए? मेलोड्रामा मत करो आप। हम पूरे सिस्टम को लेके चलते हैं। किसी एक के बारे में सोचने का समय नहीं है। क्लाइमेक्स नहीं देख पाए तो इस बात का गुस्सा क्यों कर रहे हो? अच्छा, वो बच्चे मरे तो नहीं ना? नहीं, मैं कह रही हूँ वो नहीं मरे हैं। मैंने समय को रोक दिया है। देखिए, अच्छा हुआ समय को रोक दी। सच में, वरना यहाँ पे फिर से एक बवाल हो जाता। देखो, जहाँ सब खत्म हो गया है वहाँ आके बड़े बड़े डायलॉग मत बोलो। आपके कॉन्सेप्ट की वजह से तो ये सब हुआ है। मुंह दिखा नहीं पा रहा हूँ। ए लो, ये भी आ गई। उसने पलटने के लिए कहा था, तुमने उल्टा क्यों किया? हाँ, मतलब एक ही उपाय है, पलटना पड़ेगा। उल्टा दिया इसका मतलब क्या? एक ऊपर एक नीचे। जो पहले पुरुष करते थे अब वही काम नारी करती हैं। बदला लिया है, परिवर्तन नहीं हुआ। अरे बाप रे, तुम लोग तो जीनियस हो, हम लोग मीडियोकर हैं। आप लोगों का कॉन्सेप्ट हमें समझ ही नहीं आया। अच्छा, अब क्या होगा? ऊपर का कॉन्सेप्ट तो रह ही गया। क्या करेंगे? इंसान लोग पास में कैसे आएंगे? बोलो। कैसे? ये तो मैं नहीं जानती। अरे, हर कोई सामान्य होने की कोशिश करेगा। ये तो समझ ही नहीं आया मुझे। पहले का समझ में आया? मूर्ख। ये कोई समझने की बात नहीं है, खोजने की बात है। नहीं, ये तो सिनेमा की जैसे सब ओपन हैंडेड हो रहा है। मामला ही तो ओपन है, तुम लोग उसे बांधना चाह रहे हो। इंसान खुद ही सुलझा लेंगे। हम हर किसी के गार्जियन तो नहीं है ना। दरअसल क्षमता आपके हाथ से निकल गई है। अभी कैसे भी करके यहाँ से आप निकलने की सोच रही हैं। ट्विंकल, तान्या, भुजेश्वर की फैमिली से क्या संबंध है? क्या? जो क्षमता हम में है वो आप लोगों में नहीं है। कम से कम ये बात तो समझ आ गई ना। ये सेमिनार में बोलना,
मुझे अभी के अभी प्रमाण चाहिए जो आप दे नहीं पाओगे। मैं जो करूंगी वो संभाल पाओगे ना? कृपया करके खड़ी मत हो जाना। जो वजन है मेरा है। इस उम्र में और इस तरीके से चल नहीं सकता। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं क्या? पागल हो क्या? मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है। क्या बोल रही है क्या? लेकिन मैं आपको चैलेंज करता हूँ, अगर कर सकती हैं तो क्वालिटी दिखाइए। हाँ। फिर मुझे मत दोष देना। ठीक है। इस बार मैं जो करूंगी उसे वापस नहीं ले पाऊंगी। अरे जो करोगी करो, लेकिन जल्दी करो, मेरे यहाँ पेट में दर्द है। यार तुम शांति रहो ना। अब देखो असली खेल, लीला का खेल। अरे जाओ तो तुम। चली गई। लीला दिखाएंगे। ये कहाँ जा रही है? बड़ा दिमाग है इनका, दिमाग है इनके पास। तुम सभी लोग शुरू से ही कभी इस तरफ रहे तो कभी इस तरफ, बीच में रह के कभी देखा ही नहीं कि क्या हो सकता है। इस बार देखो क्या होता है। ये क्या किया? ये क्या कर दिया? अरे क्या हो गया? अरे ये क्या हुआ? चेंज। क्या चेंज? कुछ भी तो समझ में नहीं आया। ए टीवी को चला तो। हाँ करता हूँ। नीचे क्या हो रहा है देखते हैं। केवल बकबक करके समय खराब कर दिया, कोई काम ही नहीं किया। कोई फायदा नहीं, देख ही नहीं पाएंगे। अरे क्या समझ ही नहीं आ रहा है यार मेरे को। अरे ये सही नहीं है, थोड़ी होता होता है। और मेन बात मुझे नहीं पसंद। मतलब ये तो नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल गलत है। हाँ मतलब मुझे बिल्कुल पसंद कुछ भी बोलने जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्यों रे? अरे तेरा त्रिनेत्र कहाँ गया? हे क्या हुआ? क्या हुआ? देखिए जो उनका मुकुट था ये वो क्या? सब कहाँ गया? धरती पे। ये कैसे हो गया? कहाँ गया? कहाँ गया? धरती माटी पे। का मतलब भगवान का राज खत्म। भगवान की तंत्र अब खत्म। ऊपर से देखरेख करने की कोई जरूरत नजर नहीं रख पाएंगे मतलब? ये क्या? एक लेवल है? स्वर्ग नरक कोई फर्क नहीं। फर्क नहीं होगा तो कैसे चलेगा? तो अब हम लोग क्या करेंगे? तो क्या बोलो। करेंगे? क्या करेंगे? मेहनत से कमा के खाएंगे। क्या मेहनत बोलोगे? से कैसे खाएंगे? नहीं सुनो ना, अब क्या काम करेंगे? चलो देखते हैं। इतने बड़े शहर में कोई काम नहीं मिलेगा। सही बोल रही हो। तो फिर इस चीज से मुझे मुक्ति मिलती है। चलिए ना, वो गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं। हम लोग भी जाएंगे? नहीं, सिर्फ हम दोनों डेट पे जाएंगे, है ना? अपने मुंह से बोला नहीं जा रहा। चलो। ये क्या मतलब है? हमें 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 यहाँ बैठा के चला गया वो। सर इस उम्र में अपमान। गंगा में जाके वो लोग डूब जाए, मैं भी आत्महत्या कर लूंगा। आज की सबसे बड़ी खबर, ए ग्रेड से बी ग्रेड बी ग्रेड पे उतर गई हमारी ईडन लाइफ। ये क्या वाकई ऐतिहासिक गलती है? ये वक्त बताएगा। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कम इन। ये कौन है? सर ऑडिशन क्या यही होगा? ऑडिशन क्या बोल रहा है? पूरे ऑडिशन नहीं, वो चैनल का ऑफिस है ना, इसीलिए आया हूँ। ये क्या बोल रही है? क्या बोल रहे हैं? सर मैं हूँ सर। मैं मरने जा रहा हूँ। मैं मर के स्वर्ग चला जाऊंगा। मैं भी साथ में चलूंगा। हाँ, रुक जाइए। मतलब उसके बाद कुछ नहीं। हाँ, मतलब बोलो ना उसके बाद क्या हुआ? तुम अगर नहीं होती तो मेरा स्क्रिप्ट लिखना नहीं होता। ऐसा नहीं है अनिरुद्ध, तुम्हारी फिल्म तुमने ही लिखी है। हाँ, उसकी वजह से तुम्हें प्रॉब्लम बहुत हुए हैं। मुझे पता है ये सिनेमा नहीं है, फिर भी एक कोशिश। रख दो बेटा, रख दो, यहाँ रख दो। हाँ हाँ। तुम्हें याद है हम लोग जब पहली बार मिले थे? मेरा शो था यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट हॉल में, तुम देखने आए थे।
तुम्हें मेरा डांस बहुत पसंद आया था। तुम्हें शायद पता नहीं चला, इन 4-5 सालों में मैंने बिल्कुल भी नहीं नाचा। लेकिन तुम्हारा इंतजार करते करते मैंने अपने अंदर का हुनर खो दिया। गलती मेरी है अनी। मैंने क्यों तुम्हारा इंतजार किया? मैंने अपनी कहानी खुद क्यों नहीं लिखी?